तो गाइस म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ दिखाया जा सकता है, पर मार्वल स्टूडियोज को भी सोचना ये है कि वो डेडपूल का करेंगे क्या। तो रिसेंटली मैंने जिमी फैलन और डेडपूल का रोल प्ले कर रहे एक्टर रायन रेनॉल्ड्स का इंटरव्यू देखा, जहां रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि चाहे डेडपूल एमसीयू में दिखे या डेडपूल अपने एक अलग यूनिवर्स में दिखे, दोनों केस में ऐसी कई पॉसिबिलिटीज बनती है जिनसे धमाका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने ऑनलाइन मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़े, जहां कुछ लोगों ने कहा कि डेडपूल को एमसीयू में बाकी कैरेक्टर्स की तरह दिखाना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि डेडपूल जैसे पहले दिखाया जाता था वैसे दिखाना चाहिए, पर डेडपूल के एमसीयू में होने का हम फैंस को कुछ फायदा तो होना ही चाहिए। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेडपूल को एमसीयू में कैसे दिखाया जा सकता है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल फ्रेंचाइजी फॉक्स की बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक थी, जहां डेडपूल 1 और डेडपूल 2 पर फॉक्स ने लगाया $168 मिलियन और कमाए $1.568 बिलियन। अब आप समझ ही सकते हैं कि डेडपूल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। पर डेडपूल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। डेडपूल फ्रेंचाइजी अभी तक की सबसे सक्सेसफुल आर रेटेड फ्रेंचाइजी में से एक है। वहीं पिछले साल आई जोकर मूवी भी आर रेटेड थी, और इस मूवी ने जो धमाका मचाया उसकी बात ही अलग है। तो डेडपूल का रोल प्ले कर रहे एक्टर रायन रेनॉल्ड्स के हिसाब से डेडपूल को एमसीयू का पार्ट दिखाने या डेडपूल को अकेला छोड़ देने में, दोनों केसेस में डेडपूल की जबरदस्त कहानी सबके सामने धमाकेदार तरीके से रखी जा सकती है। तो फिर से सवाल सामने आता है कि इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से हम फैंस को फायदा किसमें होगा। सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल के एमसीयू में दिखने की। अगर डेडपूल एमसीयू का हिस्सा बनता है तो उसका आर रेटेड होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, बेशक डिज्नी ने कहा हो कि वो लोग डेडपूल में कोई चेंजेस नहीं ला रहे, पर फिर भी अगर डेडपूल की सोलो मूवी आर रेटेड होगी तो उसके क्रॉसओवर आर रेटेड नहीं हो सकते। हालांकि तब भी क्रॉसओवर होता है और क्रॉसओवर धमाकेदार साबित होते हैं, पर डेडपूल एक जगह गाली बक रहा हो और दूसरी जगह वेज जोक्स मार रहा हो, ऐसा होना थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। पर इसका ये फायदा जरूर होगा कि डिज्नी डेडपूल की मूवीज को डिज्नी प्लस पर दिखा पाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर डेडपूल एक अलग सोलो फ्रेंचाइजी रहे तो क्या होगा। डेडपूल अपनी जगह पर कितना जबरदस्त है ये हम सब देख चुके हैं, चाहे हम बात करें डेडपूल मूवी की स्टोरी, एक्शन या डायलॉग्स की, या हम बात करें दूसरी डेडपूल मूवी की। डेडपूल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो अगर एक तीसरी डेडपूल मूवी आती है तो वो किसी भी यूनिवर्स का पार्ट हो, फैन उसे देखने जरूर जाएंगे, और यही डेडपूल की खासियत है, वो एक जबरदस्त कैरेक्टर है। पर फिर इन मूवीज के आर रेटेड होने की वजह से डिज्नी बाद में इन्हें डिज्नी प्लस पर फीचर नहीं कर पाएगा। पर गैम्बल यहाँ ये है कि डेडपूल को एमसीयू का पार्ट बनाने का फायदा होगा कि नहीं। पिछली डेडपूल मूवी की बात करें तो वो एक्समैन फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई थी, जहां हमें केबल और डेडपूल का टीम अप दिखा, प्लस जगरनॉट और कोलोसस की जबरदस्त सीजीआई फाइट की बात ही अलग थी। और इसके बाद हमें फॉक्स की एक्सफोर्स मूवी दिखने वाली थी, पर अब वो प्लान बदल चुका है। तो आइए इस चीज को कॉमिक में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डेडपूल अकेला सही है या बड़े यूनिवर्स में। तो हमारे पास डेडपूल के जबरदस्त कॉमिक बुक्स के तगड़े एग्जांपल्स हैं, जहां हम ये देख सकते हैं कि डेडपूल का कौन सा वर्जन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं द फाइनल एग्जीक्यूशन सागा की, जिससे डेडपूल 2 इंस्पायर्ड थी। बेसिकली इस कॉमिक में डेडपूल वुल्वरीन और बाकी एक्समैन से फाइट करता है किड अपोकलिप्स को बचाने के लिए, ये सोचते हुए कि वो किड अपोकलिप्स को बिना मारे भी फ्यूचर बदल सकता है, जैसा कि हमें डेडपूल 2 में दिखा। डेडपूल की दूसरी सबसे जबरदस्त स्टोरी लाइन थी द गुड, द बैड, द अगली, जहां डेडपूल टीम अप करता है कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है जो इन्हें साथ लाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों किसी न किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं, जिनसे इन्हें इनकी पावर्स मिली है। सिवाय वुल्वरीन के, उसका एडमेंटियम इंजेक्टिंग एक्सपेरिमेंट ज्यादा खतरनाक था। तो ये एक ड्रामेटिक स्टोरी लाइन है, पर ये किसी बड़े यूनिवर्स का पार्ट होने से ज्यादा एक वन शॉट सीरीज है। अगली डेडपूल की कॉमिक के बारे में आप जानते हैं, डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स एक नॉन कैनन लिमिटेड सीरीज है, जहां आप टाइटल से समझ सकते हैं कि डेडपूल एक अल्टरनेट मार्वल यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज को जान से मार देता है। तो मेरी माने तो इसके एमसीयू में होने के चांसेस ना के बराबर हैं। डेडपूल की अगली स्टोरी लाइन डेडपूल सुसाइड किंग्स टीम अप है स्पाइडरमैन, पनिशर, डेयरडेविल और डेडपूल का, जहां ये चारों लड़ने जाते हैं टूम्बस्टोन और उसकी रैकिंग क्रू से, जो कि डेडपूल के नाम पर लोगों की जान ले रहे होते हैं। यहाँ रीडर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि वो डेडपूल को डिफेंड करें या उसके खिलाफ जाएं। अब इन चारों स्टोरी लाइन्स और कई सारी डेडपूल कॉमिक्स को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से भी डेडपूल को एक अलग कॉर्नर मिलना चाहिए एमसीयू में, जहां वो एमसीयू मूवीज में पीजी रेटिंग कैमियो देता रहे, पर अपनी मूवी में फुल आर रेटेड हीरो बन के विलन्स को पीटता रहे, प्लस उसके सबसे बड़े वेपन उसके जोक्स भी आते रहने चाहिए। डेडपूल आर रेटेड कॉमिक बुक मूवीज में एक बड़ा नाम है, जिसको बदलने से फैंस पर कैसा असर होगा ये स्टूडियो सोच भी नहीं सकता। तो उसको बदलने के बजाय उसकी मूवीज में अलग अलग सुपर हीरोज को ऐड करके एक उसकी अलग दुनिया बनाना ज्यादा बेहतर होगा, जहां मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसके एक्शंस का कोई असर ना हो और फैंस डेडपूल की मूवीज भी प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाएं।
तो गाइस ये थी वीडियो डेडपूल के एमसीयू में दिखने के बारे में। बड़े कैरेक्टर्स के साथ स्टूडियो के पास बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो हम फैंस इमेजिन कर सकते हैं कि अभी मार्वल स्टूडियोज को कितनी सारी चीजें मैनेज करनी है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आप डेडपूल को PG-13 बना के एमसीयू में देखना चाहेंगे या R-rated रहकर अपनी खुद की दुनिया में। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल अभी घर पे हैं। तो गाइस अगर आप देखना चाहते हैं कि डेडपूल ने पूरे मार्वल यूनिवर्स को कैसे खत्म किया, तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।